मंगलवार सूर्योदय से सूर्यास्त तक हिंदुओं के लिए प्रवेश रहेगा। शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक केवल नमाजियों के लिए प्रवेश रहेगा। शेष दिन सभी दर्शकों के लिए सूर्योदय से सूर्यास्त तक ₹1 शुल्क के साथ प्रवेश रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। मित्रों, ऐसी अनोखी घटनाएं केवल भारतवर्ष में ही संभव है। यह बोर्ड मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक भोजशाला के बाहर लगाया हुआ है। भोजशाला 11वीं शताब्दी में परमार वंश के राजा भोज द्वारा निर्मित एक प्राचीन सरस्वती मंदिर और संस्कृत अध्ययन केंद्र या महाविद्यालय था, जिसे 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बाद मस्जिद में बदल दिया गया। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने धार पर हमला किया, महाविद्यालय तोड़ दिया। बाद में 1401 में दिलावर खान गौरी ने इसे मस्जिद कमाल मौला मस्जिद कहना शुरू किया। उसके बाद से ही इस स्थान को लेकर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच संघर्ष चल रहा है। 1902 से यह स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के संरक्षण में है। वर्तमान में हिंदू समाज यहाँ हर मंगलवार और बसंत पंचमी पर पूजा करता है, जबकि मुस्लिम समाज हर शुक्रवार नमाज पढ़ता है, जैसा कि बोर्ड में लिखा हुआ है। केस कोर्ट में है, इसे लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। 8 मई को इंदौर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष ने मांग की कि भोजशाला का मूल धार्मिक स्वरूप वापस दिलाया जाए और वहां केवल हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति मिले। कोर्ट ने अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 मई की तारीख तय की है। हिंदू पक्ष की ओर से वकील विष्णु शंकर जैन कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने ASI के 2003 के उस आदेश को चुनौती दी है जिसके तहत मंगलवार को हिंदू पूजा करते हैं और शुक्रवार को मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं। हिंदू पक्ष का कहना है कि यह व्यवस्था कानून के खिलाफ है और इसे तुरंत खत्म कर वहां का पुराना स्वरूप बहाल करना चाहिए, यानी मंदिर है तो मंदिर वाला स्वरूप बहाल किया जाना चाहिए। मुस्लिम पक्ष ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 का हवाला देते हुए कहा कि आजादी के समय यह स्थान एक मस्जिद के रूप में थी, इसलिए इसके स्वरूप को अब बदला नहीं जा सकता। हिंदू पक्ष से विष्णु शंकर जैन ने इस पर उत्तर दिया कि यह एक ASI संरक्षित स्मारक है, इसलिए इस पर 1991 का कानून लागू नहीं होता। अगली सुनवाई 11 मई को होगी। मित्रों, ऐसा केवल भारत में ही हो सकता है कि बहुसंख्यक हिंदू यह जानते हुए कि अमुक स्थान एक मंदिर है, उसे ताकत से नहीं कानूनी रास्ते से लड़कर प्राप्त करता है। अयोध्या जन्मभूमि का मामला हो, काशी ज्ञान वापी मंदिर परिसर हो, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और ऐसे ही 50,000 से अधिक धार्मिक स्थल, हर जगह एक ही कथा है। आक्रांता है, उनका शासन चला, उन्होंने मास कन्वर्जन के लिए मंदिरों को तोड़ा, उनको मस्जिद बनाया। अब जब उनका शासन समाप्त हो चुका है, हिंदू अपने ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिरों को प्राप्त करना चाहते हैं। मुस्लिम पक्ष यह जानते हुए कि यह स्थान एक मंदिर है देने को तैयार नहीं। क्या यह दुनिया के किसी भी कोने में संभव है? क्या हम नहीं जानते पाकिस्तान से अफगानिस्तान तक बहुसंख्यक मुसलमानों ने हिंदू मंदिरों को कैसे गायब कर दिया? भारत अकेला देश है जहां हर दिन नई मस्जिदें बनती हैं। असल गंगा यमुना तहजीब तो तब देखने को मिलती जब एक मुस्लिम भाई आगे आकर कहते कि जिन भी मंदिरों को पूर्व में तोड़ा गया और जो ऐतिहासिक व पौराणिक रूप से हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण स्थल हैं, उनको हम हिंदू भाइयों को सौंपते हैं। लेकिन यहाँ गजवाए हिंद का ख्वाब देखने वाले लोगों से ऐसी उम्मीद मूर्खता है। अपनी मंदिरों को पराक्रम से ही प्राप्त करना होगा।